ऑफिस में अब सब लोग एक बात जानते हैं, रात 11 बजे के बाद लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिफ्ट 13 लोगों को बुलाती है। लेकिन एक सवाल सबको डरा देता है, लिफ्ट लोगों को क्यों बुलाती है? अमित, रवि और निशा के लापता होने के बाद ऑफिस में नया सिक्योरिटी ऑफिसर आता है। उसका नाम सौरभ है। वह इन भूतिया कहानियों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक दिन पुराने बिल्डिंग फाइलें खंगालते हुए उसे एक अजीब चीज मिलती है। जब बिल्डिंग बनी थी तब यहां वास्तव में एक 13वीं मंजिल थी, लेकिन एक भयानक घटना के बाद उसे बंद कर दिया गया। सौरभ और खोजबीन करने पर पता चलता है कि 20 साल पहले इस बिल्डिंग में एक लिफ्ट ऑपरेटर काम करता था। उसका नाम देवाशीष था। एक रात लिफ्ट अचानक खराब हो जाती है। 13वीं मंजिल पर 4 लोग फंस जाते हैं। कोई मदद नहीं कर सका। 3 दिन बाद लिफ्ट खुलने पर पता चला कि चारों की मौत हो गई है, लेकिन देवाशीष जीवित था और उसने एक बात कही, लिफ्ट रुकी नहीं, वह खुद ही लोगों को ढूंढ रही थी। इसके बाद से 13वीं मंजिल को बंद कर दिया गया। सौरभ समझता है जो लोग लिफ्ट में मारे गए थे उनकी आत्माएं फंस गई हैं और वे बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए वे नए लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि एक नियम है, अगर कोई उनकी जगह लेता है तो ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। सौरभ ने फैसला किया कि आज रात ही अभिशाप तोड़ेगा। रात 11 बजे वह लिफ्ट में चढ़ा और खुद ही 13 बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। डिस्प्ले पर लिखा था 13 दरवाजा खुला। सामने अंधेरा गलियारा और वहां खड़े अमित, रवि, निशा। उन्होंने एक साथ कहा, हमें मुक्ति दो। सौरभ ने फाइल से पढ़ा था, अगर कोई 13वीं मंजिल पर जाकर पुराना लिफ्ट स्विच बंद कर देने से अभिशाप खत्म हो जाएगा। वह धीरे धीरे कॉरिडोर के आखिरी छोर पर गया। वहां एक पुराना मशीन रूम था। उसने स्विच को खींचकर बंद कर दिया। अचानक पूरी बिल्डिंग कांप उठी। अमित, रवि और निशा की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। वे हंसे, हम मुक्त हुए। अगले दिन सुबह ऑफिस में सब हैरान थे, क्योंकि लिफ्ट के बटन से 13 नंबर गायब हो गया है। सबने सोचा कि अभिशाप खत्म हो गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आखिरी चीज देखी जाती है। रात 11:59 पर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। अंदर एक आदमी खड़ा है, सौरभ। उसकी आंखें पूरी काली हैं और वह धीरे धीरे 14 बटन दबा रहा है। 13वीं मंजिल का अभिशाप खत्म हो गया है, लेकिन लिफ्ट कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि अब से लोग इसे बुलाएंगे 14वीं मंजिल के लिए। सबने सोचा था कि 13वीं मंजिल का अभिशाप खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो तभी शुरू होता है, क्योंकि अब लिफ्ट नए लोगों को बुला रही है 14वीं मंजिल के लिए। सौरभ अब पहले जैसा नहीं रहा। दिन में वह सामान्य रहता है, लेकिन रात होते ही वह चुप हो जाता है। एक दिन ऑफिस के एक कर्मचारी ने देखा, सौरभ लिफ्ट के सामने खड़ा था, अपने आप से बात कर रहा है और एक की जरूरत है। एक रात एक नया कर्मचारी अर्नब देर से काम कर रहा था। वह लिफ्ट में चढ़ा। बटन पर अब दिख रहा है 1, 2, 3, 10, 14। उसने आश्चर्य से 14 बटन दबाया। लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला। सामने और भी अंधेरी एक जगह, 13वीं मंजिल से भी ज्यादा भयानक। दीवार पर नया लिखा, वेलकम टू 14। इस मंजिल पर पहले की तरह सिर्फ आत्मा नहीं, यहाँ एक नया नियम है। जो 14वीं मंजिल पर आते हैं वे सिर्फ अटकते नहीं हैं, वे खुद दूसरों को बुलाते हैं। अर्णव अचानक देखता है उसके सामने सौरभ खड़ा है, लेकिन वह हंस रहा है। 13वीं मंजिल जाल थी, 14वीं मंजिल दरवाजा है। सौरभ कहता है, तुम सोच रहे हो कि तुम अटक गए हो, नहीं, तुम अब इसका हिस्सा हो। अचानक अर्णव की छाया जमीन पर हिलने लगती है, लेकिन अर्णव हिला नहीं। उसकी परछाई लिफ्ट की ओर चल रही है। अर्णव चिल्लाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। धीरे धीरे उसका चेहरा अंधेरा हो जाता है, आंखें काली हो जाती हैं।
वह अब इंसान नहीं है, वह अब लिफ्ट का नया बुलाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह ऑफिस में सब देखते हैं, लिफ्ट के बटन में अब 13 वापस आ गया। 14, 15 तीनों मंजिलें जल रही हैं और सीसीटीवी में देखा जाता है रात 11 बजे लिफ्ट के सामने 3 लोग खड़े हैं, सौरव, अर्णव और एक अनजान छाया। वे एक साथ कह रहे हैं, एक और आ रहा है। ऑफिस में अब सब जानते हैं लिफ्ट 13 किसी को बुलाती है, लेकिन एक दिन एक आता है जिसे लिफ्ट ने नहीं बुलाया, वह खुद ही आया है। सुबह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ऑफिस में प्रवेश करता है, साधारण कपड़े लेकिन आंखों में अजीब शांति। वह सीधे कहता है, इस बिल्डिंग में दरवाजा खुल गया है। उसका नाम अचिंत्य। लोग समझ जाते हैं वह साधारण इंसान नहीं है, वह तंत्र मंत्र जानता है। अचिंत्य लिफ्ट के सामने खड़ा होता है। अचानक लिफ्ट खुद से ही खुल जाती है। डिस्प्ले पर एक साथ जलता है 13, 14, 15। वह आंखें बंद करके कहता है, तुम यहां फंसे नहीं हो, तुम्हें फंसाया गया है। अचानक भले ही अन्य कुछ न देखें, अचिंत्य देखता है पूरा गलियारा असंख्य छायाओं से भरा है। केवल अमित, रवि, निशा नहीं और भी कई। अचिंत्य समझता है यह केवल दुर्घटना नहीं है। 20 साल पहले जो लिफ्ट ऑपरेटर देबाशिष जीवित था, उसने असल में एक तांत्रिक क्रिया की थी। उसने आत्माओं को मुक्ति नहीं दी, उसने उन्हें दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल किया, जहां मनुष्य और आत्माओं की दुनिया एक हो जाती है। और अचिंत्य आत्माओं से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? सारी छायाएं एक साथ कहती हैं, हमें शरीर नहीं, हमें सत्य चाहिए। अचिंत्य समझ जाता है उनकी मृत्यु दुर्घटना नहीं थी, उन्हें बलि दी गई थी। अचिंत्य कहता है, तुम्हें मुक्त होने के लिए सत्य का खुलासा करना होगा। वह लिफ्ट के अंदर एक तांत्रिक चिन्ह बनाता है, मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अचानक लिफ्ट कांपने लगती है। दीवार पर पुराने दृश्य उभरते हैं। देबाशिष 4 लोगों को बंधक बनाकर मंत्र पढ़ रहा है। अचिंत्य चिल्लाता है, सत्य प्रकट हो। अचानक सब छायाएं मुक्त हो जाती हैं। लिफ्ट रुक जाती है, सब कुछ शांत है। अगले दिन सुबह ऑफिस में सब देखते हैं लिफ्ट एकदम सामान्य है। कोई 13, 14, 15 नहीं है। सब सोचते हैं समाप्त, अभिशाप समाप्त। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आखिरी एक दृश्य देखा जाता है। रात 3 बजे अचिंत्य अकेला लिफ्ट में खड़ा है। वह धीरे धीरे हंस रहा है और कह रहा है, दरवाजा खुल गया है, अब बंद नहीं किया जा सकता। उसने एक बटन दबाया, नंबर कम पर एक नया नंबर चमक उठा, अनंत। लिफ्ट शापित नहीं थी, वह एक रास्ता था। और अब यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सारी दुनिया एक नहीं हो जाती।